बेटे जिन्हें इतनी अच्छी ईटा तोड़े हैं बाप बनवाई, तेरा घर ऐसे में कैसे बनेगा यार? हैं लौंडे गिन को इतना टाइम भी नहीं भोंड गिन को, ये आके रख दे ईटा गिन को करो। ओह नो, तो जो बनवाए सेठ ने सब कुछ करा है ना, ये भी सब वो बनवा सेठ करेगा, बाकी ईटा अच्छी है भाई। लकड़ी गिन को ऐसे रखो ना बे, इनके ऊपर बे। अरे तेरी कैसे तू ही बोले कहाँ बाएं होता, मैं बोलता हूँ। क्या बे? अरे काका जी क्या बात तू? हम जा रहे हैं कोचिंग। अबे आके घास हो गया सब, बाबूजी एवरीथिंग इज ओके, मतलब सारे काम खत्म। यू आर राइट। अब वो तुम तो इंग्लिश बोलते हो बे? हाँ गो तो हल्के में ले रहा है क्या? अरे तुम्हें तो अंडर आ गया। हाँ जी। लेकिन सुन तो तुम मेरे में कहना 2 पंजे 10 होता है, 2 चौके 10 नहीं होता है। तूने 2 चौके 10 कहा मैं हाँ, नहीं गो 2 चौके 10 होता है गो। 2 चौके 10 होता है ना गो। तेरी मैंने अगर मैडम बाबू तेज है, मैंने अगर वो बोला कि हमारे बाबू ने बोला कि 2 पंचे 10 होता, तुम्हारे बाबू को लेके आओ, फिर देख ले। लेके चलना मेरे को। अबे मेरे जमाने ऐसा मारेगी ना, चपचपा के मारती है। तेरी अरे तो फिर 500 रुपए ज्यादा लगेंगे ना। कहाँ बे? तेरे को ले जाएंगे तो हाँ ना, और 2 पंचे 10 का आएगा तो देगी नहीं क्या मैडम? 2 पंजे 10 होता है क्या बोल, इधर बनवाई, इधर अरे बनवाई क्या सकती बे? दादाजी कहेगी मेरे को तेरी ऐसी तेरी, दादाजी कहेगी, सर कहेगी मेरे को, मैं भी सर था मेरे तो जमाने। जवान है गो, अभी कहाँ दादा कहेगी गो? जा जब काम हो जाए। हो गया, काम हो गया ना, हम ट्यूशन जा रहे हैं। एवरीथिंग इज ओके, बट आई ए गोइंग टू कोचिंग। हाँ यू आर राइट। एंड वहाँ पर जाके हम पढ़ेंगे। हाँ अबे और 10 में 2 जीरो होते हैं क्यों? हाँ तेरी ऐसी चीज 10 में 0 होता है बे? अरे 10 में एक ठन 0 लगा तो 10 जैसे लगता नहीं गो। मजा ही नहीं आता है। और एक लगाओ जब मजा आता है। और तुम्हारे चल भाई जा रहे हैं बाबूजी। कहाँ जा रहे हैं? हाँ हम जा सुन भाई, ओए बेटा 1 घंटे में वापस आना। हाँ भागो। लेकिन 2 चौके 10 ही होता है। चल चल तेरी ऐसी तेरी भौसड़ी का 2 चौके 10 कहता है। सारे 2 चौके 10 कैसे हो जा रहे हैं? हमने पढ़े हैं आज तक 2 घंटे होता भौसड़ी के 2 चौके 10 कहते। क्या? हाँ देख गेम। अरे गेम में मत खेल, पढ़ ले बे करिया। पढ़ के किसका भला हुआ बे? और ये कैसा लेटा, तेरे बाप का घर है क्या भाई? 500 रुपए दिए तो। हाँ तो यहाँ सोने के दिया है। तो तू पढ़ ना। मैडम जी, मैडम जी ये बुलाता है। हाउ आर यू? हैं? क्या कहा? कैसे हो? अच्छा हूँ, 1 नंबर टनाटन। सुन मोबाइल दे मेरा। थोड़ी देर देना भाई। चुपचाप पढ़ना, यहाँ देख मैं पढ़ा रहा हूँ तेरे को, बैठ। उस क्या दिन फिर पढ़ा था। बनू क्या फिर मास्टर भाई? सच अभी मैडम को बताऊंगा। सुने ऐसा पढ़ा था तू। कैसे पढ़ा है? 2 चौके 10। अरे वाह, आ गए यार। चलो नमस्ते, बहुत जल्दी आ गए आप। हाँ मैम टाइम पे आ गए ना? जी मैम जी। चलो अच्छी बात है। तो आप कैसे बैठे हो? मैंने नहीं सीखी कुछ ही, भस के चराने के कले हो गया क्या? पालकी मार के बैठा हूं मैडम। पैर नीचे करो। मैं बोल रहा था फिर नहीं आता मैं। थोड़े से मेहनत सीख जाओ साथ में रहकर। अच्छा अपने क्या हाल है? ठीक है मैम। पूरे कितने दिन पढ़े अपने कोचिंग? ये लगभग 1 आध महीना हो गया। 1 महीने हो गए ना? जी मैडम आपका दूसरा कमरा बताया नहीं आपने। ये बोल रहा था कि बाथरूम है इधर। खोल के देख लेना था ना। मैं खोल रहा था ना, इसने मना कर दिया मैडम। हमारा बहुत बड़ा घर है। मैडम काफी पैसा होगा नहीं रवि सर के पास? हाँ। मैडम एसी नहीं लगवाया आपने मैडम, गर्मी लग रही। सुने नहीं, एसी से क्या है, जब बाहर की वो खराब वाली हवा आती ना, वो अपने आप में पूरा रखती है, तो वो उससे क्या है बीमारियां फैलती हैं। इसलिए एसी नहीं लगवाना, कूलर या फैन में रहना। आए समझ में? मैम आई एम आल्सो गुड का क्या मतलब होता है? कि मैं भी अच्छा हूँ? हाँ। मतलब ऐसे ही। हाँ सीख गए? जी मैम। चलो अच्छी बात है। मैडम कौन बीमार है तुम्हारे? ये बाटल रखी है। तुमको पढ़ने के लिए आया कि पूछने के लिए आए हो? कुछ के कुछ क्वेश्चन करते रहते हो। मैडम ऐसे एक बार पूछ लिया हो गया। क्यों पी क्या? कुछ गलत बोला? आज भी खाली बोतल आई है क्या? मैं पानी पी गया मैडम, प्यास लगी थी ना मैडम, गर्मी बहुत है। आज बाल्टे में तो नहीं पिए? नहीं बाटल में पिया था। बाटल में क्यों पी क्या? चलो तो आप पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? मैं पढ़ रहा हूँ मैडम, अभी ये पढ़ रहा था। दोनों पढ़ो साथ में। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज फिकिया सेठ। 16 एकड़ जमीन, 2 लौंडे नहीं है, 9 भैंस बिक गई, 2 पट्टे वाले एक तरफ जाए बस। 2 लौंडे कब होंगे? शादी के बाद में। तो अभी शादी होगी तुम्हारी क्या? तो क्यों बता रहे हो फिर अभी नहीं है करके?
आई एम हेलो पिंटिया, आई व्हाट इज योर नेम? गुड। हैं? क्या कही मैडम ने? आप तो बताओ। पापा जी का नाम पूछ रही हैं मैम। पापा जी का पापा जी का बोला। नाम? भुवन लाल कहता है। तूने तो बोला था यार व्हाट इज योर नेम? मैडम। मतलब तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम- इंग्लिश में पूछ रहे हैं हम। ऐसा क्या? हाँ, किसी ने पूछा तो यही आंसर दोगे। हाँ हाँ, मेरा नाम पिंटिया है मैडम। यस मैम। तो थोड़ा सा बुक को नीचे रखो, कॉपी को, और थोड़ा अच्छे से बैठो। ऐसा मैडम। वेयर डू यू लिव? मतलब आप कहाँ रहते हो? आई घर में रहता हूँ लिव मैडम, मैम, घर में। आई लिव इन चुंगी टोला बरघाट। वेरी गुड। थैंक यू मैम। नहीं रे, घर में रहते हैं पिकिया। घर में रहते हो तो गांव का नाम है क्या नहीं? मैंने आपने गाँव कहाँ पूछे मैडम? क्यों यार? आई लिव इन तुम नहीं सुधर सकते, बस भैंसे चराने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। अरे इसको पढ़ाओ ना मैडम, मेरी मुंडी दुखती है सूर्य। अब हो जाएगी ना मैम मेरी शादी, मतलब जैसे थोड़ा। हाँ, तुम्हारी शादी हो जाएगी। तुम थोड़ा पढ़ रहे हो, बहुत मेहनत सीख गए हो, 1 महीने से पढ़ रहे हो लगातार, जी है ना? लेकिन ये बताओ कि तुमने दाढ़ी क्यों नहीं बनवाई? मैडम जी पैसे कम थे तो दाढ़ी सेट करवाया था, बस यहाँ से जो आ गए थे वाली इनको सेट करवाया। हाँ, और पैसे नहीं थे, 10 टन रुपए थे, तो वो नाई के पास गया तो उन्हें जूता कटिंग काट दिया। एक जूता था उसके पास, और जूता को ऐसा रखा मुंडी में, और ये बाल ऐसा अंदर घुसड़ा जूते के। हाँ। नहीं, आजू बाजू जितने बचे तो उनको वो निपटा दिया, और ये बन गए जूता कटिंग का है मेरे को। हम तो पहली बार सुन रहे कैसे जूता कटिंग है तो। जी मैम। मैडम इसमें आपकी फोटो नहीं दिख रही मैडम। हे भगवान, पढ़ाई में ध्यान दो। पूरे टाइम ध्यान कहीं ना कहीं रहता है। अच्छा मैडम, इंग्लिश पढ़ के क्या हो जाएगा मैडम? तुम कम से कम इंग्लिश पढ़ोगे ना तो तुम्हारे बच्चों को भी थोड़ा बहुत नॉलेज दोगे। और मैम मैं तो घर में भी इंग्लिश बोलने लगा, मैंने अभी बाबू को बोल के आया हूँ। हाँ। लेकिन तुम्हारे बाबू कंजूस हैं। हाँ 10 रुपए बसे हो गए, थोड़ा सा दाढ़ी बनवाने के लिए ज्यादा पैसे दे देना था ना। हाँ, तुम थोड़ा ठीक ठाक दिख रहे हो। इसलिए तो मैम बोला था मैडम। मैं घर में भी इंग्लिश बोलने लगा और बाबू को भी इंग्लिश बोल के आया हूँ। मैंने ऐसा बोला अभी जा समय, आई एम गोइंग टू कोचिंग, आई एम गोइंग टू कोचिंग विथ बफेलो बुल। हाँ मैडम, क्या? सही बोल रही है। सही बोल रहा है। बफेलो बुल का मतलब क्या होता है? हाँ, मेरे को क्या मालूम मैडम, ये बोल रहा है ना। तो तुम कैसे बोलो सही बोल रहे करके? सही बोला ना मैडम, ये इंग्लिश आती है। भैंसों का सांड। ऐसा बोलो मैडम। और कैसा बोला तुम? क्या हो रहा है? ऐसा बोला तूने मेरे को? नहीं नहीं मैडम, क्या दिखता हूँ तेरे को? तो उनको इंग्लिश थोड़ी कम बन रही है ना, तुम भी कैसे हाँ बोल रहे हो? मैडम इसने बोला, सही बोला होगा ना। हे भगवान, तुम भी तो थोड़ा बस पढ़ो। और जी पढ़ा रहे हैं क्या घर पे? पढ़ाता है ना मैडम, 2 चौक के 10। बस रे, गई भैंस पानी में। नहीं मैडम वो दगाएगा। देख मार दूं मैं, दिमाग खराब मत कर पी क्या। फिर से तरीके से बैठने के लिए बोली मैंने ना। मैडम ये पढ़ाता है मैडम मेरे को, 10 में 2 जीरो लगा कहता है मैडम, तब 10 बराबर दिखता है कहता 10 में 2 जीरो कैसे लगेंगे? नहीं मैम, एक ही जीरो लगा बोलता हूँ इसको मैं। ये 10 कहता में है 2 जीरो लगेंगे तो 100 होगा। बोलता था मैडम। नहीं मैडम, और मैडम 2 चौके 10 कहता है मैडम, जबकि मैं इसको बता रहा हूँ 2 पंचे 10 होता है। मैडम इसने सिखाया था ना मेरे को। और 10 में और एक जीरो लगा कहता है तो 100 हो जाता है तुम वो। लड़ते ही रहते हो, थोड़ा सा पढ़ते भी हो। अरे मैम बहुत कोशिश की मैंने इसको कलेक्टर बनाने की, लेकिन बेटे को इसको भस की चढ़ाना कलेक्टर है। बनने से, मास्टर बनने से कोई फायदा नहीं है। अगर देखो सरकारी नौकरी कर रहे हैं हम ना, सरकारी नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं ना, सिर्फ नौकर बन के रह जाएंगे। अगर इस इंडिया में अगर नौकरी हर इंसान नहीं चाहेगा तो सिर्फ नौकर ही पैदा होंगे, मालिक कोई पैदा नहीं होंगे। मैडम जी इसलिए मालिक बनने की कोशिश करो। इसकी लोगाई भी वैसी है जी, उसको भी 2 का पाड़ा नहीं आता। वो तो पढ़ने जाती थी ना। वैसे मैडम मैं तो मालिक हूँ, मैं पढ़ने आया हूँ और मेरा काका काम कर रहा है, तो मालिक कौन हुआ? मालिक ऐसा नहीं होता। काका जो है बाप है, बाप में शामिल है। अरे नहीं मैडम ऐसा मत बोलो जी, काय के लफड़ा हो लिए? जाएगा ऐसे में। नहीं तो बाप जैसा है ना, उस दिन बाप का नाम हाँ, बनवा बाप छठी जैसा- बताई ना। बाप हाँ, जैसा है तो बाप में शामिल है ना, तो वो कैसे नौकर हो जाएंगे? काम कर रहे हैं ना मैडम, और हम पढ़ रहे हैं। क्यों रुपी क्या? अरे मैडम नहीं, जी, सरकारी नौकरी की बात करें। घर के अगर मालिक हैं, घर के नौकर ठीक ठाक है, लेकिन सरकारी नौकरी के पीछे मत भागना। बोलो जी, मेरे को ये बताओ, मान लो अगर टट्टी करने बैठे आदमी को किसी का फोन आ गया तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ये क्या गंदी गंदी बातें करते रहते हो? मैडम जी आपका हाथ नहीं पूरा है क्या? कहाँ सही नहीं पूरा, एक लगा, मेरी तरफ से लगाओ। ले बेटा कच कचा।
जुआ होगा सिर में क्या? मैडम को इसका मालूम नहीं होगा ना, इसलिए नहीं बता रही मैडम, मैंने पूछा तो क्वेश्चन उस तरीके के रखा करो, कुछ के कुछ बोलते हो। हाँ 30 ऐसे वर्ड यूज करते हैं क्या? क्या गलत पूछा है पीछे? सब गलत पूछो तुम। उसको भी कुछ ना कुछ तो बोलते होंगे रे, और नहीं बोलते। तुम एक काम करो, अभी नोटबुक पकड़ो और कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं हम, हाँ। है ना? तुम भी लिखो और तुम भी लिखो, जी। और इंग्लिश के कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाओ तुम खुद से कि हम अभी आके पूछ रहे हैं 2 मिनट में, ठीक है? हाँ हाँ। जी मैम। आ रहे हैं 2 मिनट में, हल्ला नहीं करोगे और कुछ यहाँ बदमाशी नहीं करोगे 2 मिनट वरना फिर जाओगे। 2 मिनट में? हाँ 2 मिनट में आ रहे हैं, ठीक है? थोड़ी सी मेरे लिए भी ला लेना। क्या? मैगी? मैगी मैगी 2 मिनट में आ रहे हैं बोले। और 2 मिनट मैगी तो 2 मिनट में मैगी नहीं बनती है, बनती होगी लेकिन टाइम लगेगा हमको। हाँ तो कौन सा क्या 2 तो मिनट? अभी हम दूसरा काम में जा रहे हैं। 2 मिनट में क्या कलेक्टर बनने जा रहे हो क्या? मैगी से तो बना सकते हो 2 मिनट में। हे भगवान, मैगी नहीं है अभी घर पे, हमको लाना पड़ेगा मार्केट जाकर। लाए क्यों नहीं तो फिर? ठीक है, तो जाओ मैडम। ठीक है मैडम। बाकी उसका आविष्कार मैं करूंगा मैडम, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यों भी क्या। ठीक है, अगले कोचिंग में ना तुम आविष्कार करके आना। हाँ, हाँ। और ऐसे बेकार के क्वेश्चन लाओगे ना तो बेकार के आंसर तुम ही दिया करना, आए समझ में? मैडम जी मैं आपने अभी तक जो जो पढ़ाया वो मतलब इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब आप जाओगे जब तक आगे मैं लिख हाँ, के रखता हूँ। ठीक है। जहाँ गलत होगा आप जहाँ बताइए। बताए हैं हमने, जो क्वेश्चन बताए हैं उनके आंसर लिखते जाना, जी ठीक है? अरे हम आ रहे हैं 2 मिनट में। मैडम तुम भी कुछ करो, इनसे कुछ सीखो, मैनर सीखो। तू बताना भी क्या है। हाँ 2 चौके 10। देखो ऐसा कह रहा था मैं अभी, पर मैं इसको समझा रहा हूँ कि 2 पंचे 10 होता है, 2 पंचे 10 होता है। सर पटक पटक के समझाया लेकिन नहीं समझता मैडम जी। 2 चौके 10 सच कहता है जी। सर फूटा है क्या कहीं? पटके हो तो? नहीं मतलब कहते हैं बस, ऐसा पटकते नहीं। चलो ठीक है, हम आ रहे हैं 2 मिनट में। हाँ? मैं लिख के रख रहा हूँ जो जो आपने हाँ, अभी लिख तक- के रखो। जी। अबे भैया मेरे को बता ना बे, अभी मैडम आ जाएगी, चिल्लाएगी नहीं यार मेरे को यार। तो पहाड़े पढ़ना बे, बोल, मैं नहीं बोलता, टाइम नहीं मेरे पास। पढ़ा देना यार। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 9, 2 तिया 9, 2 चौके 10। जो कि 10 कहाँ होता अभी तूने बोला था। मास्टर में हूँ तू है। लिखो वहाँ 10 लिख। हाँ 2 के 10, ठीक है। तो ये वहाँ पे एक जीरो लगाया और एक जीरो लगाना, 2 जीरो लगते हैं 10 में। 1 मिनट, अभी तूने बोला था कि ये कहीं 0 हो जाता है, तो मैडम के सामने बोलना पड़ता है ना ऐसा। फिर मैडम क्यों बोल रही थी यार? अरे मैडम तू समझा कर, मेरा भरोसा है कि नहीं तेरे को? नहीं यार भरोसा यार, अभी मैडम मेरे को चिल्ला रही थी जब 2 0 बोला तो तू भी कहता हाँ मैडम 1 0 होता है। ठीक है बे पिंटिया, बचपन की दोस्ती और भरोसा नहीं कर रहा है वो। कल की आई मैडम पे भरोसा हो गया तेरे को? दिमाग खराब करता है यार तू यार। 2 0 कहाँ से हो क्या जाए? हो रहा है? जब भी से बोल रहा हूँ 1 हो जीरो गया? लगता है, 1 जीरो लगता है। मैडम जी देखो फिर इसको बोल रहा हूँ 2 पंचे 10 होता है और 10 में 1 जीरो लगता है। 2 जीरो लगते हैं कहता है। क्यों अरे बेटा? मैडम मैं परेशान हो जाऊँ, लटक जाऊँ, मर जाऊँ मैडम। अभी देखो पढ़ा रहा था मैडम, ये देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 9 और 2 चौके 10। मैंने 1 0 2 तिया 9? ओ मैं तो अपने ये देखो मैंने इतना सारा लिख डाला मैंने, और मैं इसको पढ़ाने का मैडम टाइम। इसी ने बताया मैडम 2 0 लगते हैं और अभी फिर बदल गया मैडम। वो मैडम जी, तो मतलब झूठ कौन बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ क्या रहा बोल रहा है। है मैडम? मैडम जी मैं क्यों पिंटिया? नहीं मैं पी क्या हूँ जी। अच्छा, आप पी भी क्या हो आप भी क्या? सटान लगे लगता है इसको पढ़ा पढ़ा के जी। ज्यादा समझ में आ रहा है। कभी कभी नाम में कंफ्यूज हो जाता है और हमने जानबूझकर तुमको बोले। जी मैम सॉरी मैम, गलती हो, सॉरी का मतलब क्या होता है? मुझे माफ कर दो। वेरी गुड। मैडम जी मेरे को तो Thank you, लगता है मैम। इसने ना मैडम गड़बड़ किया मैडम। मैं ना पढ़ू करके इसने उल्टा सीधा पढ़ाया मैडम। मैडम अच्छा हमारे जी सामने पढ़ा के देखो। कसम से मैडम जी अभी मैंने एक नहीं पढ़ा इसको। मैडम मैं चुप ही अपना लिख रहा हूँ, ये देखो यहाँ से यहाँ तक लिख डाला चलो मैंने। क्या 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 लिखे हो तुम सुनाओ। भगवान माफ नहीं करेगा मैडम, कसम खा रहा है। अब भी पढ़ाया मैडम इनने। अब वो और मैं पढ़ाऊंगा भी तो ऐसा पढ़ाऊंगा, लिख 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 2 ये किसने लिखा था तो फिर? ये देखो मैडम खुद ही लिख लिया ना, मेरे को निपटा रहा है। मैडम देखो ये 2 3 9 लिखवाया था मैडम। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम दोनों में से अबे झूठ तो कौन बोल रहे हो। 9 नहीं 6 बोला था, 6 को उल्टा लिख के 9 कर दिया मैडम जी। नो मेरे को ज्ञान बताता है, सीधा से याद लिखना कर। 9 लिख वो दिया लगता है उसको। भाई चलाने से अकल चलेगा कि फिर से। क्यों पिंटिया? नहीं मैडम इनने पढ़ाया था। उल्टा 9 लिखा है मैडम जी, ऐसा 6 बोलते तो ऐसा 9 हो लिख। गया मैडम, मैंने 6 लिखा ही नहीं, इसे 9 बताया था ना मैडम। अरे मैडम ये देखो मैंने क्या लिखा अब मैडम। मैंने सुनी नहीं ना किसने क्या बोला था तुम। मैम ये देखिए, जैसे अपन ने किसी को हेलो बोले हाँ। तो उसका मतलब होता है कि आप कैसे हो, हाँ। ये मैंने लिखा हूँ ठीक है। और जैसे मान लो अपने को सामने वाले ने किसी ने पूछा कि उसी के ऊपर रिपीट जवाब दिया कि आप कैसे हो, तो फिर अपन बोलते आई एम आल्सो गुड। ये ठीक लिखा ना मैडम? हाँ, तो ठीक मैंने। है। और फिर उसके बाद किसी ने बोला हाउ आर यू, मतलब आप कैसे हो, तो मतलब कि बढ़िया है अपन। मतलब डिंकिज पूछेगी पहले तो। हाँ, और जैसे किसी ने बोला कि मतलब तुम कहाँ से, तुम कहाँ थे, तो वेयर आर यू,
ऐसा मतलब देखिए बन गया ना। और जैसे मतलब वेयर आर यू फ्रॉम, तो तुम कहाँ से हो, हाँ है कि नहीं? हाँ, सही है ना सही मैम? है सही है। और व्हाट इज योर एम्बिशन, मतलब तुम क्या करना चाहते हो हाँ, अपनी लाइफ में आगे, हाँ, मतलब ऐसा क्या करोगे, हाँ, मतलब सही है। ऐसा है कि नहीं मैडम? और जाने दो, मतलब जैसे अपन, जैसे मान लो मेरे को जाने, अभी मेरे को यहाँ से जाना है तो मैं बोलूंगा लेट्स गो। नहीं जाने दो मतलब हटाओ ना, जाने दो अब। हाँ हटा, जान दो, हाँ, पढ़ रहे हैं दो भाई, बस की जैसे अपन इंटर को जैसे पढ़ा रहे हैं, हटाओ ना, हटा, जाने दो वैसे। लेट्स गो, ये क्यों बोलेगा? ऐसा कह के क्योंकि बताओ। तुम्हारे अकल वैसे चलाने में है ना, हाँ हाँ, 2 चौके 10। संगति का असर भी नहीं पड़ा थोड़ा सा भी। 2 चौके 10, मैडम हाँ। 2 तिया 9। और वो सब तो ठीक है मैडम जी, इतना बैल दिमाग है, इतना भसकी है कि और एक 0 लगा कहता है मेरे को जबरदस्ती। मेरे को एक दिन कहा कि 10 में 2 0 लगते हैं, मेरे को लगवा दिया एक दिन, और बाबू ने मेरे को चपचपा के मार दिया कि 10 में 1 ही लगते हैं। मैंने बोला इसने लगाया है। तो अब तुमने तो 1 महीना पूरा पढ़े हो ना, नहीं, अब तो अपन क्लियर है मैडम जी, क्लियर हो गए। ओके, एवरीथिंग इज ओके। थोड़ा थोड़ा इनको बताया करना है ना। हाँ जी मैम। इसलिए बोल रहे हैं कि ताकि तुम्हारे बच्चों के कल को ना उनको थोड़ा सा तुम ज्ञान दो। मैं ये देखिए ये भी लिखा हूँ मैं, टूटी फूटी इंग्लिश थोड़ी सी। हाँ, चलो। डिंकी इज आवर लाइव पार्टनर। हाँ बढ़िया नहीं? हाँ सही है। एंड थोड़ी थोड़ी सुधार करना लेकिन है एंड ना, mistake आई है। एम, हाँ जी मैम, वो कर लूंगा मैं। घर हाँ। में थोड़ी बेजा मेहनत करता हूँ यूट्यूब में ना मैडम जी। हाँ। वो जो देखता हूँ अभी मैं, इंग्लिश से वो टीचर है अच्छा तो वहाँ बाबू पे भी है। बैलेंस के लिए पैसे देते हैं यूट्यूब के लिए, नहीं, चलाने के लिए। बाइक पैर पट्टी चोरा हूँ ना, तो ये तो अंगूठी लिया बाइक की चांदी। पैर पट्टी कब तक चलेगी, बाइक तो चलेगा ही नहीं तो ऊपर। अब तो बेचा दिया, निपटा दिया बाइक पैर पट्टी को। ये अंगूठी ले लिया, ये चांदी की ये चैन ले लिया, ये गले की भी ले लिया, और बैलेंस भी लेकिन डलवा चोरी करना लिया। गलत बात है, ये नहीं पता बताएगा तुमको किसी नहीं ने। लेकिन मैडम पढ़ने के लिए तो करना पड़ेगा ना। तो बाबू से एक बार पूछ लेना। अब तो गई मैडम बाइक पैर पट्टी। हाँ, फिर थोड़ी डिंकी इज ब्यूटीफुल गर्ल, हालांकि थोड़ा सा मजाक है, बाकी आप एडजस्ट कर लेना। क्या तू ठीक नहीं कर रहा है? डिंकी, जैसे मान लो मैम कल मैं जाऊंगा, जैसे मतलब कल परसों जब भी उसे डिंकी से मिलने गया। जाओगे? हाँ, तो जैसे मान लो उसको फिर ये लिखा हूँ मैंने, डिंकी रियली रियली लव यू। तो ये सही है ना मैम? जैसे मान लो ये डिंकी है, जैसे भाग रे, मैं क्या कर डिंकी हूँ? थोड़ी देर के लिए बन जाओ, तरीके से बैठे करो। बैठना है आपसे सर। हे भगवान, इतने 1 महीने हो गए पूरे आ रहे हैं, तो थोड़ी सी भी मैनर्स नहीं सीखे हो तुम तो। जैसे मैम जैसे मान लो ये डिंकी है, जैसे मैं इसको बोलूँ डिंकी आई एम, मतलब आई एम ने क्या लिखा था, हाँ डिंकी रियली रियली आई लव यू, तो ये बढ़िया रहेगा ना मैम? हाँ ठीक है, ये सही है हाँ, ना? हाँ उसके बाद हाँ, उसके बाद फिर जैसे मान लो आपने हमारी शादी वादी सब हो गई, उसके बाद के लिए फिर कुछ लिखाऊं कि डिंकी आई एम बिकम अ गुड पतिदेव। पतिदेव नहीं होता, हस्बैंड होता है, इंग्लिश में हस्बैंड अच्छा, बोलते हाँ हैं, है हाँ, ना? हस्बैंड जी मैम। मतलब ऐसा मतलब थोड़ा सा बन हाँ गया हाँ, मैम। तो थोड़ी थोड़ी सुधार करना जी, उसमें, मैम। तो बन जाएगी। 500 दिए तो पूरे सफल हो गए मैम। ऐसा क्या? जी। चलो ठीक है। हाँ ठीक है। तो अपना क्या हाल है? कुछ नहीं मैडम, मैं घर जाता हूँ। सुन, मेरा दिमाग है ना थोड़ा डिमरेज हो गया है। डिमरेज मतलब क्या होता है? दस बोलता है मैडम, समझ में नहीं आता। सुने 2 पंचे 10 मैंने बताया ना तुमको। मैडम, ये पढ़ाता है ना मैडम। आई एम गोइंग टू पिंकिया जैसी मेहनत करता है वैसा पिंटिया भी मेहनत करेगा ना, तो बिल्कुल सफल हो जाएगा। ट्रीटमेंट। अरे मैं तो मेहनत करता हूँ मैडम, पर ये उल्टा सीधा पढ़ा दिया ना मैडम। तुम में बैठने के तरीके नहीं तो कहाँ से मेहनत करते पढ़ाई के लिए? एंड मैडम क्या है, मैं खुला आदमी हूँ, ऐसा आराम से बैठ जाता हूँ मैं कहीं भी। कहीं भी, लेकिन यहाँ पे टीचर के सामने बैठे हो। तुम्हारे जैसे बच्चे को मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, और कम से कम 60 70 80 बच्चे होते हैं एक क्लास में, आए समझ में? अब वो 60 70 80 बच्चे हाँ, कभी 60 कभी 70 कभी 80 बच्चे ऐसे आते हैं, पूरे 80 90 बच्चे होते हैं। अरे स्कूल के मैं सोचा हाँ। आपके मैडम। ज्यादा समझ में आ रहा है? किसके बच्चे सुने थे तुमने? स्कूल में इतने बच्चे होते हैं, उतने बच्चों को मैं संभाले, तुम तो यहाँ 2 कौन सी खेत की मूली हो तुम? बनवारी क्या कह रहे हो क्या? डोंट डिस्टर्ब मी, ओके? सुन लो। हाँ मैडम, सही बात है मैडम। हाँ हाँ, मतलब क्या बोला? क्या मालूम मैडम, इसने बोला सही बोला होगा। अब तुमको जितना बताया गया है, पूरे 1 महीना कोचिंग की कंटिन्यू, फिर भी अभी 1-2 महीने कोचिंग कंटिन्यू चलेगी, ठीक है? तो अच्छे से तरीके से सीख जाना, और तुम भी थोड़ा सा इनको बताया करना, और तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा गोबर मत रखना, ठीक है मैडम। वो भाई से चलाने का कर मत रखना, हाँ मैडम, जाओ। ठीक है? पढ़ाई डोंट करना। टच माय बॉडी सोफा, दूर रहो। हैं? मैम सही बोला ना, डोंट टच माय बॉडी, ऐसे सोफा टच करो, मैं पीछे। तो माई बॉडी थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, जी ठीक है? अगली बार आओगे कभी भी तो पूरी अच्छी तैयारी से आना, और अभी कोचिंग कंटिन्यू चलेगी, ठीक है? अब तुम लोग घर जाओ और अच्छे से पूरी तैयारी करना हाँ, और निकालना, ठीक है? हाँ। चलो ठीक है, जाइए आप। मैडम 2 चौके 10 नहीं होते। तो कौन कह रहा है 2 चौके 10?
मैडम इसने बोला था, मैं अरे पूरा दो पता लगा के पंचे आऊंगा। 10 होता है रे भैया, पिंटिया भैया। तूने बोला था 2 चौके 10। इसका पता लगा के रहूंगा मैडम, अगली बार आऊंगा मैं, ठीक है? इसको ठीक नहीं है। रख रहा। ठीक है, 2 पंचे 10 होता है ना? ठीक है मैडम। इसने 2 चौके 10 बोला था। हाँ ठीक है, उसका सॉल्यूशन तुम निकाल के आना। ठीक है मैडम, बाय। बाय। बाय मैडम जी। दोस्तों नमस्कार। यह वीडियो तो सिर्फ कॉमेडी के लिए बनाया गया है, लेकिन इसका मेन उद्देश्य है कि शिक्षा प्राप्त करना। अभी पिकिया को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसकी शादी के लिए डिंकी तैयार नहीं हो रही है। तो इसलिए अगर हम बचपन से ही शिक्षा दें और हमारे आस पड़ोस में जो भी माँ बाप हैं उनके, तो सभी को बताया जाए कि तुम भी शिक्षित रहो, ताकि तुम्हारे बच्चे भविष्य में आने वाला जो समय है शिक्षा पे है, तो इसलिए उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की कृपा करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, मैम ने ही बोला कि हमारा मकसद है शिक्षा के स्तर को बताना कि शिक्षा की आज कितनी ज़रूरत है समाज में। आज अगर वो शिक्षित नहीं है तो उसे किस तरह की प्रॉब्लम्स जो है आगे फ्यूचर में आने वाली, जैसा कि आपने देख लिया है। पिकिया अगर पढ़ा लिखा होता तो उसे शायद आज इस उम्र पे कोचिंग ना करना पड़ता, उसे इंग्लिश सीखना ना पड़ता, उसे बात करने के मैनर सीखना ना पड़ता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डिंकी ने जो है एक ऐसा मोड़ ला दिया इस कहानी पर जो कि शिक्षा की तरफ लेके जाता है। तो हमारा मकसद वही है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा कुछ लोग जो सोच है समाज में, हल्का सा उसे ओपन रखिए। अगर किसी को संदेश देना है अभिनय के माध्यम से, उन्होंने अपना काम भली भांति किया, तो मैं चाहता हूँ कि उनके लिए भी आप कमेंट करें, ज्योति मैम के लिए, कि भाई आपका वर्क काफ़ी अच्छा है। पहली बार कैमरे के सामने काम कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट मैम ने अच्छे से उसे किया, तो मैं उन्हें भी थैंक यू कहना चाहूँगा। रवि भैया आपका भी थैंक यू, और सभी का थैंक यू, आप सभी का भी थैंक यू जो आपने हमारे इस कोचिंग के पार्ट को अच्छे से देखा है। तो चलिए अब 2 दिन बाद मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ में। अब इसके बाद में पक्का आप जो चाह रहे हैं वही होगा। बस मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं ना? चलिए, जय माता की, जय हिंद।